स्वाध्याय सत्र, हमारा स्वाध्याय श्रृंखला हमारी प्रोडक्टिव रहे, हमारे अंदर चिंतन में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता के प्रति श्रद्धा का भाव और उभरे, आत्मचिंतन के लिए हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकें। इस दृष्टि से 1925 से लेकर अभी तक की यात्रा, एक यात्रा करेंगे गुरुदेव के साहित्य के संदर्भ में और गुरुदेव के साथ जुड़े हुए संस्मरणों के संदर्भ। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, अग्रज बंधुओं, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये एक बहुत विशेष समय है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो जन्म शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम हुए, उन सब ने हमको अंदर से उद्वेलित किया है और हमको सोचने में मजबूर किया है कि हम लोगों की भूमिका आगे चल के क्या होनी चाहिए। इस भूमिका के बारे में ही बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था और अल्टीमेटली एक बार डिसाइड की कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ साझा किया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी शेयर की जाएं जिनसे कि पता चले कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा रखते थे और परम पूज्य गुरुदेव क्या हैं, उनको कैसे समझने की कोशिश करें। एक स्लाइड दिखाऊंगा मैं आपको, उस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण जो है परम पूज्य गुरुदेव की स्वाध्याय श्रृंखला, ये 5 दिन का है। आज का जो हम विषय ले रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव मिशन के प्रेरक तत्व। अगला दिन का हम 5 दिन का दिखा देते हैं, परम पूज्य गुरुदेव मिशन के प्रेरक तत्व के रूप में। दूसरा है संगठन का विस्तार कैसे हुआ। बहुत सारी बातें आपको मालूम है, आप लोग प्रवचन भी देते हैं उसमें। संगठन का विस्तार कैसे हुआ, उसके पीछे मूल में कहानियां क्या क्या हैं। तीसरा है साधना का सही अर्थ दिया गुरुदेव ने, मिशन इस तरह चला साधना के सही अर्थों के आधार पर। चौथा है पूज्यवर द्वारा समय समय पर दी गई योजनाएं और उन योजनाओं के माध्यम से कैसे युग निर्माण योजना को एक विराट रूप मिला। 5वां है गुरुगन साहब हमारा, मिशन का साहित्य, भविष्य का मार्गदर्शक। हम लोगों के लिए गुरुगन साहब परम पूज्य गुरुदेव छोड़ गए हैं। हमारे गुरु हमारे गुरुगन साहब हैं और हमारे गुरुगन साहब हैं परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ विराट परिमाण में साहित्य। इतना बड़ा उत्तराधिकार किसी गुरु ने अपने शिष्य को नहीं दिया जो परम पूज्य गुरुदेव दे गए। इतना साहित्य है, इतना हर समस्या का समाधान उसके अंदर छिपा पड़ा है। आइए इन 5 विषयों में 16 तारीख को पहला विषय ले रहे हैं, 17, 18, 19, 20। इन 5 दिनों को 5 दिन का ज्ञान सत्र माने और 5 दिन के ज्ञान सत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या जज्ब कर सकते हैं, इसको लेने की कोशिश करें। पहला चलें परम पूज्य गुरुदेव मिशन के प्रेरक तत्व के रूप में। मिशन हमारा जो है, ये संगठन की जो जमीन है, मिशन की जमीन है, वो है सूत्रबद्धता। सूत्रबद्धता और उसकी धुरी है परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव के चारों ओर एक निट है, एक नेटवर्क है, सूत्रबद्धता है। एक बात पहले बता दूं, कई बार हम लोग सोचते हैं इतने घटनाक्रम हमारे मिशन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं। जिस संगठन में लोग ज़्यादा होते हैं, जिस संगठन में एक बहुत बड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जुड़ा होता है, उनका सामूहिक कर्म भी बड़ा होता है। हम लोगों के समूह कर्म, लाखों लोगों के समूह कर्म मिलकर के बड़े होते हैं और जहाँ सामूहिक कर्म बड़े होते हैं तो संसार की कोई व्यवस्था बेदाग नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, कोई भी कर्म बिना किसी त्रुटि के नहीं होता। कोई भी कर्म जो है वो दोषयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए दोष मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े संगठनों के द्वारा हुए। तो थोड़े बहुत दोष, थोड़ी बहुत कमियां, थोड़ी बहुत हमारे अंदर हो सकती हैं। इसको ये मत मान के चलना आप लोग कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमारे अंदर इंडिविजुअल कमियां हैं, इसको ही हमको देखना पड़ेगा। एक दूसरी और बात, सृष्टि संचालन है तो भगवान भी माया का रूप लेके आते हैं। माया लौकिक होती है, भगवान अलौकिक होते हैं, पर भगवान को भी माया का रूप लेना पड़ता है। पर परमेश्वर का दोष है माया। परमेश्वर दोष को लेकर आता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कर्म बिना दूषण के नहीं, प्रदूषण के नहीं हो सकता, इसी तरह परमेश्वर का दोष है माया। और माया स्वरूप पाना है, यदि हमको सच्चा स्वरूप पाना है उनका, तो हमको माया को पार करना होगा। हमें गुरुदेव को माया को पार करके देखना पड़ेगा। हम गुरुदेव को सामान्य मनुष्य के रूप में जब देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, माया से पार जाकर के समझ पाएंगे। तो मिशन की और संगठन की जो जमीन है हमारी, वो है सूत्रबद्धता। जमीन है, आधार है सूत्रबद्धता। उनका व्यक्तित्व और विचार, व्यक्तित्व ही उनके विचारों में परिलक्षित होता है। गुरुदेव के तपस्वी जीवन के चारों ओर उनके व्यक्तित्व विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं।
कहीं भी ये नहीं कह सकते कि आचार्य श्रीराम शर्मा अलग है और उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल हर क्षण गुथे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मिशन एक देवी योजना के तहत स्थापित हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो उपकरण मात्र हैं। हमने अपने गुरुदेव के होठों से अपने आप को बांसुरी की तरह से लगा लिया तो ये मिशन चल पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव माध्यम बनाते हैं अपने आप को और कहते हैं कि ये काम भगवान ने कराया है, इसलिए किसी को भी अपने मन में ये सोचने की जरूरत नहीं कि पूरा होगा कि नहीं, ये काम अवश्य पूरा होगा क्योंकि भगवान का काम है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन बड़ा कष्ट साध्य रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने 88 में लिखा है, कोई दिव्य शक्तियां हैं जो भारत का भविष्य उज्जवल बनाने जा रही हैं, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। हमने लिखा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, जो हमने लिखा है वो तुम्हें बोलना पड़ेगा। 21वीं सदी का ध्रुव केंद्र है शांति कुंज और ये शताब्दी 100 वर्ष की है, 2099 तक चलेगी। ये 1988 में लिखते हैं गुरुदेव, तो ये गुरुदेव की शताब्दी जो है ये तो हो गई, हमने मना ली, 2013 तक मनाएंगे। पर ये जो शताब्दी 1988 के बाद की है ये 100 साल तक चलेगी, 2099 तक। इसमें परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा, युग परिवर्तन की शताब्दी। गुरुदेव ने कहा लोगों से ये भी कहना कि गुरुजी से भगवान की सीधी बात होती है, इसलिए हमें उनके शब्दों पे कोई अविश्वास नहीं है। बार बार आपको ये सोचना है। उन्होंने कहा श्रेय तुम्हें मिलने जा रहा है, तुम्हारे नाम का पट्टा लिखा आया है मेरे पास, वो मैंने पट्टा लिख के रखा है तुम लोगों का। लॉटरी छात्रवृत्ति बंटने का समय है ये, ऐसे समय में भाग मत जाना तुम लोग। ये लॉटरी बंटने का समय, छात्रवृत्ति बंटने का समय है। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे, जितनी तुम मेहनत करोगे, उतना तुमको मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा मैंने 3 काम चुने हैं तुम्हारे लिए, एक विचार क्रांति, दूसरा आदमी की सदाशयता में वृद्धि, वो समय दे, वो अंशदान दे, वो साधन दान दे, साधना करें। आदमी की विचार क्रांति के माध्यम से लोगों को बदलाव लाने की कोशिश। और गुरुदेव ने इसका उदाहरण दिया कि माँ अपनी जवानी बचाने के लिए डब्बे का दूध पिलाती है बच्चे को, सदाशयता जगानी पड़ेगी। माँ जिस दिन ये एहसास करेगी कि मेरे दूध से बच्चे के अंदर जो जीवनी शक्ति बढ़ेगी, उससे मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, न कि मेरे सौंदर्य की मैं बात सोचूं। ये गुरुदेव ने सदाशयता की वृद्धि की बात कही। सदाशयता वहां से चालू होती है, अपनी आत्म संवेदना से। तीसरा काम उन्होंने कहा अंधेरा मिटाने के लिए नवयुग की श्रृंखला दीप यज्ञ निरंतर चलाते रहो, लोगों को बुलाते रहो, लोगों को कहो कि स्वागत करो दीप यज्ञ के माध्यम। गुरुदेव कहते हैं मेरा शरीर इतने आघात प्रत्याघात सह चुका है कि मेरा शरीर मर चुका है, मन का और भगवान का संकल्प चला रहा है। ये गुरुदेव की जो बात बता रहा हूं मैं 1986 की बात बता रहा हूं। मेरे मन का संकल्प और भगवान का संकल्प चला रहा है। पूज्यवर ने कहा कि इन आघात प्रत्याघातों के माध्यम से मैंने जीवन में कई कष्ट सहे, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, तरह तरह से लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगाए, न जाने कितने तरह के। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने भी जो क्रांति की, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे और अमेरिका में उनके खिलाफ एक आदमी वहाँ कलकत्ता का खड़ा हो गया, प्रताप मजूमदार। और उसमें प्रताप मजूमदार ने क्या किया कि उनके बोले इसको मैं जानता हूँ, ढोंगी है ये, तो वहाँ कलकत्ता का रहने वाला है। प्रताप मजूमदार चूंकि पहले 2-3 साल से वहाँ आता रहता था, इसलिए लोगों ने उसको सुना। बाद में जब धीरे धीरे लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हुई, तब फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में लोगों ने जाना कि स्वामी विवेकानंद एक सच्चे हैं और निष्प्रह संत हैं और सही अर्थों में उन्होंने जीवन को जिया है। तो ऐसे गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर घात प्रतिघात सहे हैं और मेरा केवल मन का संकल्प और भगवान का संकल्प चला रहा है। आपको मालूम होगा 84 में गुरुदेव के ऊपर चाकू का हमला हुआ था। इसके पहले गुरुदेव ने जितने जितने काम किए उस उतने काम के लिए उनको समय समय पर हमले झेलना पड़े। लोगों के बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, चाहे वो नरमेद यज्ञ हो और चाहे वो जीवनदानी हो, जो 4 जीवनदानी चुने थे, उन 4 जीवनदानियों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव पे हमला करने की। हमला मतलब गुरुदेव को भावनात्मक दृष्टि से आघात पहुंचाने की। और उसके पश्चात गुरुदेव ने उनको बांट बूट के सबको अलग अलग कर दिया। गुरुदेव ने एक सहज पिता के भाव से ढेरों चीज़ें बांटी, टॉफ़ी बांटी, चॉकलेट बांटी, रसगुल्ले बांटे। उन्होंने कहा कि हमको जिसने जो मांगा हमने सबको दिया, पर अपने उदारता में, अपने प्यार में उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। कठिनाइयाँ आईं और उन्होंने शरीर के लेवल पे कठिनाइयाँ सही।
अगर हम देखते हैं गुरुदेव का सन 71-72 का शरीर, तो 4 हिमालय प्रवासों के कारण बहुत कुछ शरीर प्रहार झेल चुका था। इसके अलावा जो प्रहार झेले उन्होंने वो अखंड ज्योति को चलाने से लेकर आगे बढ़ाने तक। मैं आपके सामने अखंड ज्योति लाया हूं 1942 की। 1942 की अखंड ज्योति में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, पहला अंक है जनवरी का, और उसमें गुरुदेव लिखते हैं, भक्तों मैं आ रहा हूं, संसार को ईश्वरी सत्ता का अमर संदेश, घबराओ मत मैं आ रहा हूं, सुनिए अंतरिक्ष को चिरती हुई दिव्य आकाशवाणी कितनी साफ सुनाई दे रही है, जिनके कान हों वे सुन लें, दिशाएं सबकी हुंकारें उसकी हुंकारों से गूंज रही हैं, तूफान की तरह सनसनाता हुआ, आंधी की तरह चित्कार करता हुआ, मेघों की तरह गड़गड़ाता हुआ, बिजली की तरह कड़कड़ाता हुआ एक अवतार आ रहा है। अरे कान वालों, तुम तोपों की गड़गड़ाहट सुनते हो पर अवतार के आगमन की हुंकार क्यों नहीं सुनते। ये 1942 का वर्ष भारत छोड़ो वर्ष था। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे सतयुग वर्ष घोषित किया। सतयुग आने वाला है, सतयुग का आगमन हो रहा है। इस अंक को, जो जनवरी का अंक था, उसको सतयुग अंक बनाया और इसका संपादन उन्होंने सौंपा एक बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता थे जो कि परम पूज्य गुरुदेव के घनिष्ठ मित्र थे, उनको सौंपा और ये कहा कि ये जो सज्जन हैं ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, पंडित ऋषि राम जी शुक्ल शाहपुर के, और इन्हीं के माध्यम से पूरा संपादन किया। कलयुग का घातक भ्रम, कलयुग बीत गया, महाभारत में सतयुग, ज्योतिषी शेरों कीरों की भविष्यवाणी, सतयुग कैसे आवेगा, मथुरा का भविष्य, हरिवंश पुराण में सतयुग, कांग्रेस और सतयुग, सदा कलयुग सदा सतयुग, हमें हमेशा सतयुग रहा है, विभिन्न धर्मों की मान्यताएं, अवतार का ठीक समय, ये पूरा के पूरा गुरुदेव ने 1942 से लेकर के 2000 तक का समय खास बताया। उसमें इस्लाम और सतयुग अगला लेख है, सत्य का प्रकाश, और उसके बाद अवतार का उद्देश्य के माध्यम से गुरुदेव ने संपादकीय लिखा है, अवतार क्यों और किस तरह से होते हैं। मित्रों, हम लोग गुरुदेव की अगर लेखनी को 1986-1987 में देखें, जब उन्होंने 21वीं सदी विशेषांक लिखा, उनकी लेखनी को हम कुंडलिनी विशेषांक के रूप में देखें जनवरी-फरवरी 1987, उनकी लेखनी को हम 1988-1990 में विभिन्न रूपों में जो उन्होंने क्रांतिधर्मी साहित्य का जो लेखन किया उसको देखें। इन सबको देखने के बाद लगता है कि गुरुदेव शुरू से आखिर तक एक ही बात कहते रहे, अवतार आ रहा है, और इतना स्पष्ट उनका चिंतन कि कहीं भी किसी तरह से संकोच नहीं उनके मन में कि वो ये कह सकें कि मैंने केवल गणना के आधार पर या कपोल कल्पना के आधार पर लिखा। मैं जो लिख रहा हूँ वो गुरुदेव मेरे भगवान ने कहा है, मैं तो अपने आप को पोला करके अपने गुरु की होठों से लग गया हूँ और वो जो कह रहे हैं वही मैं सुना रहा हूँ पूरा। तो गुरुदेव ने जीवन भर इसी पर अपना फोकस किया, सतयुग की वापसी, सतयुग की वापसी, सतयुग की वापसी। अगर गुरुदेव के जीवन को एक शब्द में बोला जाए तो यह सतयुग की वापसी को संकल्पित एक महापुरुष। बस जिस दिन सतयुग आ जाएगा उस दिन हम कहेंगे गुरुदेव का संकल्प पूरा हो गया। गुरुदेव का संकल्प युग निर्माण, गुरुदेव का संकल्प सतयुग की वापसी। ये अंक में केवल इसीलिए लेके आया ताकि आपको मैं प्रमाण दे सकूं कि 1942 का जो अंक था भारत छोड़ो आंदोलन की, इसमें उल्लेख है, चर्चा की है गुरुदेव ने, और ये कहा है ये एक ऐसे अभियान के रूप में आया है जो कि भारत की आज़ादी 5 साल के अंदर ला के दिखा देगा। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, ये गुरुदेव ने भविष्यवाणी की। इसमें गुरुदेव कहते हैं राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं बड़ी विषम हैं। वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए, जब गुरुदेव का जन्म हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं थीं। विश्व युद्ध प्रथम की पूर्व संध्या थी, बहुत सारे परिवर्तन चल रहे थे, रूस की क्रांति होने जा रही थी, भारत व्यापी उथल पुथल हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की तपन चारों तरफ महसूस हो रही थी, अंग्रेजों का दमन चक्र बहुत तेजी से चल रहा था। कैसे जी गया भारत आखिर? अध्यात्म की ताकत के बल पर। अगर अध्यात्म की ताकत ना होती तो भारत जी नहीं पाता। इतना ज़्यादा टर्बुलेंस थी, इतना ज़्यादा उथल पुथल थी कि उसको बचाने के लिए अध्यात्म की ताकत की जरूरत थी। और एक अविज्ञात तपस्वी उसमें लगा हुआ था जिसका नाम था श्री राम शर्मा आचार्य। श्री अरविंद थे, महर्षि रमन थे, ढेरों महर्षि थे, ढेरों संत थे, पर सूक्ष्म शरीर तपधारी लोग अपना सारा के सारा दांव लगाए हुए थे इस
महापुरुष के ऊपर, जिसका जन्म 1911 में हुआ था। कैसे जी गया भारत? आध्यात्मिक ताकत के बल पर। एक तरफ संघर्षमय, दूसरी तरफ उम्मीद। उस युग में अनेक महामानव थे और उस महामानव ने सबसे पहले जो एक काम किया वो किया कि स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा दी। अध्यात्म की परिभाषा, हमारे यहाँ से सुखनंदन गए थे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में, स्पिरिचुअलिटी एंड मास कम्युनिकेशन पे वार्ता रिकॉर्ड हो रही थी, वो चर्चा थी। पर उस पूरी सेमिनार में सुखनंदन का ऐसा अनुमान है कि एक भी आदमी स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा नहीं दे पाया, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान वहां आए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म की परिभाषा दी, आदर्शों, श्रेष्ठताओं, सत्प्रवृत्तियों को जीवन में उतारने की विधा अध्यात्म है। और उस अध्यात्म को यदि जीवन में उतारा जाता है तो आदमी का जीवन बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। ये गुरुदेव ने स्पिरिचुअलिटी का अनुभव किया और परिभाषा दी, और जीवन में अनुभव किया ही नहीं बल्कि कराया लोगों को। गायत्री और यज्ञ अकेले से क्या फर्क पड़ता था, तो गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ के माध्यम से लोगों को एक आधार दिया कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। एक से एक विभूतियां थी उस समय, गांधी, तिलक, आजाद, भगत सिंह। भारत अपने संघर्षों के बावजूद महामानवों के बल पर जीत गया। जितने भी महामानव उस जमाने में थे, उनके कारण हम लोग उस क्राइसिस को पार कर गए, जिस क्राइसिस में भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे सेनानियों के आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। परम पूज्य गुरुदेव भारतीय स्वाधीनता व उसके बाद के भारत को संवारने आए थे। परम पूज्य गुरुदेव का रोल यदि हम देखें तो 1926 से गुरुदेव ने अनुष्ठान चालू किया, और 24 साल प्लस 3 साल जेल के 1950 में गुरुदेव का अनुष्ठान पूरा हो जाना चाहिए था, 49-50 में, पर वो 50 में पूरा नहीं हुआ, वो 53 में पूरा किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उतना मार्जिन लिया। उन्होंने अनुष्ठान अपना चालू रखा हर समय, पर उन्होंने ये मान करके कि कुछ कमियां रही होंगी जो पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए उसके लिए उन्होंने 3 साल और एक्स्ट्रा लिए, और उसी पीरियड में उन्होंने तपोभूमि की स्थापना की। तपोभूमि के साथ साथ अपना एक तंत्र बना, और उस तंत्र के बनने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपने पूर्णाहुति, अपने 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान की 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव वास्तव में भारतीय स्वाधीनता व उसके बाद के भारत को संवारने के लिए आए थे। अगर गुरुदेव के आने का उद्देश्य आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि गुरुदेव का उद्देश्य उस 1926 से लेकर 1930 तक, 1940 तक और कुछ नहीं करना था, भूमिका बनाना था। पर सारी भूमिका बनने के बाद 1947 के बाद का भारत क्या होगा, भारत की स्वाधीनता के बाद की स्थिति क्या होगी, और उसके लिए हमें पुरुषार्थ कैसे करना पड़ेगा? आध्यात्मिक स्तर पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सांस्कृतिक स्तर पर पुरुषार्थ करना चाहिए था। पराधीन भारत में अंग्रेज और अंग्रेजियत कुछ तबकों तक थी। अंग्रेज तो थे, अंग्रेजियत भी थी, पर कुछ तबकों तक, सब लोगों में नहीं थी। अंग्रेजों के जाने के बाद भी गांव कस्बों में अभी भी मतलब देखा जाए तो संस्कार, संस्कृति, यज्ञ और सबके प्रति, उनके प्रति श्रद्धा सबके मन में थी। कानपुर की माल रोड थी, मसूरी की माल रोड थी, शिमला की माल रोड, इस पे डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अंग्रेजियत शहर कस्बों तक थी। भारतीयों को कुत्ते के समान माना जाता था और कुत्तों के समकक्ष माना जाता था, और कहा जाता था यहां से नहीं गुजरेंगे आप लोग। ये शहरों और कस्बों तक जो सीमित थी अंग्रेजियत, राय बहादुरों, खान बहादुरों, और जहां तक उनकी जो रिश्वत बंटती थी, रिश्वत देने के लिए जो लोग आते थे उनको बांटा जाता था पदवी, ये अंग्रेजों की पाश्चात्य सभ्यता थी। तड़क भड़क आचार व्यवहार सामान्य जनता तक नहीं पहुंचा था। सामान्य जनता वैसे ही रामायण पढ़ती थी, दिन भर मेहनत करती थी, थकी हारी आती थी, वही रामचरितमानस राम शाम को गाया जाता था, पढ़ा जाता था, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी, और संस्कार मिटे नहीं थे। विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। विवेकानंद ने कहा, भारत की जड़ों में पानी है, भारत की जड़ों में पानी है। अगर आज भी आप भारत के किसी गांव में किसी दलित के घर रात को पहुंच जाएं 11 बजे, तो उसके यहां आपको बटलोई पे उबलता हुआ आपको चावल मिलेगा थोड़ा सा। कोई रात को कोई भूला बिसरा अतिथि आ जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ उसके पास रहता था, जबकि वो खुद बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं था। पर कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाए, अतिथि भूखा न जाए, अतिथि देवो भव। ये हमारे भारत की उस समय की स्थिति थी। पर अंग्रेजों का भय था,
अंग्रेज भले ही गांव गांव नहीं पहुंचे थे, कस्बे कस्बे नहीं पहुंचे थे, पर अंग्रेजों का भय था। पर भारत की जड़ों में पानी था, और भारत की जड़ों में जो पानी था, उस पानी को गुरुदेव ने सींचा, और सींचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को शहरों और बड़े कस्बों से अपनी लड़ाई आरंभ नहीं करनी, मुझे अपनी लड़ाई आरंभ करनी है गांव से, मुझे अपनी लड़ाई आरंभ करनी है सबर्बन एरियाज से, मुझे अपनी लड़ाई आरंभ करनी है छोटे छोटे से कस्बों से और छोटे छोटे से तालुकों से। डिवाइड एंड रूल के माध्यम से इतिहास बदलने से लेकर सब कुछ ब्रिटिश ने किया, जो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना के उन्होंने पूरा ध्वस्त करने की कोशिश की, उन्होंने इतिहास बदलने की कोशिश की, उन्होंने यहां तक किया कि वेद और उपनिषद के भाष्यांतर में भी बहुत मिलावट करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की मानसिकता को बदलने के लिए उन्होंने शास्त्रों को, उपनिषदों को अपनी तरह से लिखाने की कोशिश की और उनकी टीका टिप्पणियों में परिवर्तन करने की कोशिश की। पर भारत की अपनी नैतिकता थी, सामाजिकता थी, सामाजिक पद्धति थी, संवेदना थी, और उसका मूल था आध्यात्मिकता। इसे ध्वस्त करने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए। शास्त्रों में प्रदूषण के गंभीर प्रयास हुए। प्रयास जो थे वो कम लोगों तक ही सीमित रहे, एक पढ़ा लिखा तबका, लाइब्रेरीज और गिने चुने लोग। हमारा जो ग्रामीण जो था वो यथावत रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारता था। कम लोगों को ये मालूम है मित्रों कि सारे महामानवों का ध्यान जिनका भी था उस समय स्वाधीनता पर था, पर कम लोगों को मालूम है कि ये जो मूलभूत आधार हमारा था संस्कृति, इसके ऊपर किसने ध्यान दिया? इसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना का आधार संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक उत्थान, सामाजिक नवोन्मेष, संस्कार जगाने को काम को हाथ में लिया। और अगर आप उनके पुरुषार्थ को देखें, मैं आज इस लेक्चर को तैयार करने के लिए मैं 1940 से लेकर के 1950 तक की सारी अखंड ज्योति पढ़ गया, पलने पलट गया, और मैंने देखा कि गुरुदेव का जीवन कितना बहुआयामी। गुरुदेव ने एक एक चीज इतनी विराट रूप में लिखी है, और उसका सारा आधार जो है वो अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति का आध्यात्मिक मिशन विगत वर्षों से अपने वर्तमान स्वरूप में कार्य कर रहा है। उस समय में क्या कार्य हुआ यह जानने की परिवार के हर किसी सदस्य को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। जैसे घर की किसी स्थिति की समुचित जानकारी घर में रहने वालों को होनी आवश्यक होती है। अखंड ज्योति के संपादक का घर आगरा होने के कारण कई सुविधाओं की दृष्टि से आरंभ आगरा ही किया गया था, परंतु जिन महात्माओं की प्रेरणा से यह मिशन चलता है, उनका संदेश हुआ उर्वर भूमि में ही अच्छी खेती चल सकती है। कल्पांतरों से आध्यात्मिक विभूतियों का अतुलित भंडार जहां जमा होता रहा है वह है पुनीत मथुरापुरी। इस कार्य के लिए उचित क्षेत्र है। वहां प्रकट और अप्रकट रूप से आत्मिक जगत सर्वोच्च विभूतियों का आवागमन बना रहता है। उसका चरण प्रसाद प्राप्त करते रहने से यह कार्य अधिक सुपल्लवित होगा। इस आदेश को सुनने के बाद हमने अपने घर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को छोड़कर अखंड ज्योति को हमने मथुरा लाया। आरंभ के 1 वर्ष में वह आगरा रहकर पश्चात मथुरा चली आई, और अब तक नियमित रूप से यही है। ये अखंड ज्योति जो है नवंबर 1945 की है, और नवंबर 1945 की अखंड ज्योति में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हमारे पास कई विशाल कार्यक्रम हैं। पहला है जीवन को समुन्नत समृद्ध बनाने के लिए। 1945 का सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए ध्यान देंगे कि मिशन कहां से कहां पहुंचा है। दिव्य जीवन पत्र व्यवहार विद्यालय और सुव्यवस्थित शिक्षा योजना। दूसरा है अखंड ज्योति का प्रेस विधिवत स्थापित करना। अभी तक टेंड्रिल मेल की प्रेस से, हैंडमेड पेपर से चल रहा था सब कुछ, जिससे आवश्यक साहित्य के प्रकाशन की सुविधा रहे। एक विद्यालय स्थापित करना जिसमें किसी स्थिति और अव्यवस्था आय की कमी के कारण कुछ व्यवधान आने पर भी हम सबको समृद्ध बनाने वाली शिक्षा और आत्मिक जीवन को आनंद में बनाने वाली विद्या को समुचित रूप से दिला सकें। अब गुरुदेव का सपना देखिए जो अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए, हम लोगों पर लानत है। श्रीमद् भगवद गीता पर एक अत्यंत सुविस्तृत भाष्य। गीता में मानव जीवन की हर गुत्थी को सुलझाने युक्त पर्याप्त बीज मंत्र हैं। इन मंत्रों को शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक आधार पर इस प्रकार उपस्थित किया जाएगा कि अकेले इस ग्रंथ को पढ़ लेने से ही संसार के समस्त शास्त्रों को पढ़ने का लाभ मिल जाएगा। गीता का यह ग्रंथ भाष्य लगभग 10,000 पृष्ठों का होगा। अखंड ज्योति के संपादक के अगाध ज्ञान और असाधारण स्वाध्याय का इस ग्रंथ से पता चलेगा। यह भाष्य 18 बड़े जिल्दों में समाप्त होगा। ये 1945 नवंबर की मांग है गुरुदेव की। हम कब कर पाते हैं पूरी, हमारे ऊपर है। 5वां है स्वाध्याय शिविर स्थापित करना।
इस शिविर में साधु, सन्यासी, पुरोहित, पंडित, गुरु, पुजारी, महंत, धर्मजीवी व्यक्तियों को नर की पूजा ही नारायण की पूजा है, इस आधार पर स्वाध्याय करा के लोक सेवा के लिए भारत के कोने कोने में गोरक्षा, धर्मरक्षा, पाठशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि का संचालन करने हेतु भेजा जाएगा। छठा है प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में परिवर्तन, जनता को रोग निवारण करने, स्वास्थ्य सुधारने के लिए आवश्यक सलाह, चिकित्सा की सुविधा हो, रोगी चिकित्सा कराने की सुविधा मथुरा आकर प्राप्त कर सकें, पत्र व्यवहार द्वारा चिकित्सा का आयोजन करें। ये गुरुदेव का चिंतन 1945 का है। एक 1947 का चिंतन सुनाना चाहता हूं जो नवंबर की पत्रिका में है। संवत 1994 विक्रम संवत की दीपावली के दिन अखंड ज्योति की स्थापना हुई थी। उसी दिन से इन संगठन के द्वारा सद्ज्ञान प्रसार का कार्य एक व्यवस्थित योजना के अनुसार आरंभ किया गया। अखंड ज्योति पत्रिका उसके कुछ समय बाद निकाल गई, पर कार्यारंभ पहले ही हो गया था। इसीलिए हम अखंड ज्योति की स्थापना को दीपावली पर पूरे 10 वर्ष की, हम 1967 में उसकी शुरुआत मानते हैं और 1937 में शुरुआत मानते हैं और 1947 में हम दशाब्दी, अखंड ज्योति की दशाब्दी मना रहे हैं। इसी आधार पर हमने इस वर्ष को हीरक जयंती घोषित किया है। इसमें और भी कुछ बातें लिखी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। भारतीय संस्कृति की जड़ों पर काफी आघात हो चुके थे। गुरुवर की साधना और प्रयास उनका था इसको बचाना, किसी तरह से बचाना। परम पूज्य गुरुदेव भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात से बचाना चाहते थे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। विदिशा में शास्त्रार्थ की चुनौती मिली गुरुदेव को और वहाँ के लोगों ने हल्ला मचाया, लेक्चर के दौरान हल्ला मचाया कि आचार्य जी हमसे शास्त्रार्थ करें तो हम मान जाएंगे कि वो विजयी होंगे, तो हम मान जाएंगे उनका ज्ञान के बारे में। उन्होंने कहा कि आप लोग सुनिए, पहले मेरे लेक्चर को सुनिए, प्रवचन सुनिए। प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने कहा शास्त्रार्थ वही कर सकता है जिसने शास्त्र पढ़े हों। बराबर के लोगों में शास्त्र होता है, शास्त्रार्थ होता है। मैंने पूरा शास्त्र पढ़ा है, शास्त्रों का भाष्य किया है। आप में से कितने ने शास्त्र पूरा पढ़ चुके हैं? वेद, उपपुराण, उपनिषद, मैंने जितनी चीजें लिखी पढ़ी हैं उन सब का मैं नाम ले रहा हूं। इनमें से आप में से कितने, अगर किसी एक में भी पढ़ा हो, वेद भी पढ़ा हो, तो आप आ जाइए सामने, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। आप लोगों ने अंग्रेजों की लिखी टीका टिप्पणियां पढ़ी हैं, क्या आपने मेरे लिखे वेद देखे हैं? क्या आपने मेरे लिखे शास्त्र पढ़े हैं? मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि एक भी व्यक्ति नहीं टिका, वो सब के सब चले गए वहां से। ये शूरवीर महापुरुष इसी तरह के होते हैं, जो किसी भी आघात, अवरोध से घबराते नहीं। आप में से कितने ऐसे हैं जो शास्त्रों को पढ़े हो? बराबर वालों ने शास्त्रार्थ होता है, जिसने भाष्य किया हो वह करे। अभी भी अंग्रेजों के अनुवाद पढ़ा रहे हैं आप। संस्कृत के पंडित थे, अभी भी अंग्रेजों के अनुवाद पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं हिंदुस्तानी अनुवाद पढ़ाते जिनको मैंने किया है? आघात एक तरफ संस्कृति पर, दूसरी तरफ संवारने की विद्या, उसको संस्कृत आघात से रोकना और संवारना, संस्कृति को संवारना, ये एक बहुत बड़ा गुरुदेव के ऊपर एक कार्य था जो उनको दिया गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संस्कृति का आधार पुरोहित है, ब्राह्मण वर्ग है। सांस्कृतिक वांग्मय ब्राह्मण वर्ग और पुरोहित, इन दो को जिंदा रखने से होगा। वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहित। अगर इन दो को जिंदा रख लिया, ब्राह्मण वो जो समाज से कम ले, वो समाज को ज्यादा से ज्यादा दे, ये ब्राह्मण। अगर समाज में आगे चलने वाला, मार्गदर्शन देने वाला अपने आचरण से पुरोहित जिंदा रहेगा, तो संस्कृति जिंदा रहेगी। बस यही चुनौती थी गुरुदेव के सामने कि वे पुरोहित वर्ग जो थे, जिन्होंने धर्म का अपहरण कर लिया था, उनसे धर्म को छुड़ाना चाहते थे। धर्म का अपहरण करके उन लोगों ने अपने हाथ में सुरक्षित रख लिया था और कहा था सबके लिए नहीं है। वे जैसा चाहे वैसा करते थे, आधार भी कुछ नहीं था। एक ही चुनौती थी परम पूज्य गुरुदेव के सामने कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार गायत्री और यज्ञ जो लुप्त हो गए हैं। यज्ञ मात्र कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण करते थे। यज्ञोपवीत कोई नहीं पहनेगा, तीनों वर्णों को पहनने का अधिकार नहीं था। लुप्त हो गया था सारा ज्ञान का आधार। हमारा ज्ञान बाहर से आए आधार पर था। स्वामी विवेकानंद ने बाहर जाकर जब संस्कृति का उद्घोष किया मित्रों, तो उन्होंने एक बात कही, मेरे मन में एक बात आती है, मैं विचारों के चक्र का प्रवर्तन कर दूं। इसी चीज को गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति कर दूं। मैं विचार क्रांति करना चाहता हूं। बहुत सारी सिमिलरिटीज है। उन्होंने एक बात और कही है, स्वामी विवेकानंद ने, बाइबल में लिखा है, यदि आप आदमी पहाड़ तक न पहुंच सके तो पहाड़ आदमी तक पहुंचे। यदि आदमी पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता तो पहाड़ आदमी तक पहुंचे। लोगों तक विचार पहुंचने चाहिए,
लोगों को विचार गुरुदेव के मिलने चाहिए, लोगों को विचार संस्कृति के मिलने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा लोगों को अच्छे विचारों का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है, जैसे अच्छे विचारों का आमना सामना होगा तो सब बदल जाएगा। ऋषियों की जीवन शैली से परिचित कराना परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था। परम पूज्य गुरुदेव ने उन सभी आवश्यकताओं चुनौतियों को पहले अपने व्यक्तित्व में गठित किया और फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी चीज़ें थीं उनको फिर समाज के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसे जिया जाता है, ऐसे लड़ा जाता है प्रतिकूलताओं से, ऐसे जीवन को ढाला जाता है। गुरुदेव ने एक लेख लिखा है वृत्रासुर हनन का वज्र, ये 1986-87 में जब गुरुदेव ने पंचवीरभद्र की बात कही थी। वृत्रासुर के बारे में गुरुदेव लिखते हैं, सृष्टि के प्रहार में वृत्रासुर एक अवरोध मात्र था जिसे वज्र के माध्यम से तोड़ा, तपस्या के वज्र से तोड़ा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने घड़ी घड़ी वृत्रासुर हनन किया है, अवरोधों को तोड़ा है। जो सृष्टि के प्रवाह में जो अवरोध आते हैं, उन सृष्टि के प्रवाह में आने वाले अवरोधों को स्थान स्थान पर तोड़ तोड़ के उन्होंने न जाने कितनी बार वृत्रासुर का हनन किया है। वृत्रासुर एक पौराणिक कल्पना हो सकती है, परम पूज्य गुरुदेव ने उस कल्पना को तोड़ा। गुरुदेव के पास उस समय इतने बड़े समुदाय के लिए साधन संपदा नहीं थी, पर एक चीज थी, भगवान का बल, गुरु का मार्गदर्शन और सबसे बड़ी चीज समर्पण, शिष्य भाव का। प्रारंभिक अंकों में पूरी दृढ़ता के साथ दिखाया, हम करते हैं और हम करके दिखाएंगे। 1942 का अंक जो सतयुग अंक है उसमें लिखा है उन्होंने कि संवत 2000 जो है वहां से लेके 2080-90 तक आप देखिएगा सतयुग का सारा स्वरूप सामने आने लगेगा। 2068 चल रहा है, 2069 आने वाला है। हम लोग जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो उत्तरार्ध है सतयुग के आगमन की प्रक्रिया का। 2 ऑप्शन थे गुरुदेव के पास, या तो राजनीति में चले जाएं, बड़े नेता बने, उनके साथी जगन प्रसाद रावत जी बने और भी कई लोग उस रास्ते पे गए जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या फिर महामंडलेश्वर बन जाए। दोनों रास्ते बड़े आकर्षक थे, तपस्वी के, सिद्ध पुरुष के, महामंडलेश्वर के, और उन आकर्षणों के माध्यम से आराम से किया। आज भी देखिए इतने आकर्षण सामने हैं। कुछ साधु संत जो हैं वो राजनीतिक तरफ चले जाते हैं, कुछ साधु संत अपनी खुद की अखाड़े बना लेते हैं, महामंडलेश्वर बना लेते हैं, परंतु गुरुदेव ने कोई महामंडलेश्वर नहीं बने। गुरुदेव ने तीसरा रास्ता चुना, लोक सेवी ब्राह्मण को जिंदा करने का। मैं लोक सेवी ब्राह्मण को जिंदा करूंगा और ऐसे अगणित ब्राह्मण पैदा करूंगा। ब्रह्म बीज से ब्रह्म कमल का विस्तार, ब्रह्म कमल जो फैला 80 वर्ष का, वो अगणित शाखाओं में फलता पुलता पल्लवित होता हुआ चला जाएगा। गुरुदेव ने परिभाषा दी ब्राह्मण की, और उसके बाद गुरुदेव ने वर्ड दिए हमको, धर्म तन से लोक शिक्षण। ब्राह्मण की परिभाषा दी, जिसके पांव जमीन पर और सोच आसमान पर हो। जिसके पांव जमीन पर हो, सोच आसमान पर हो, ग्रास रूट लेवल से जुड़ा रहे, पर आसमान की सोच रखे, कभी गिरावट ना आने दे जीवन मूल्यों में। और जैसा मैंने कहा, समाज से कम ले, समाज को ज्यादा से ज्यादा दे। इस मार्ग में देने की बात थी, तब लेने ही लेने का प्रचलन था। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एकमात्र एकाकी अलग ठहरते हैं, बाकी सब उनके सामने एक बौने ठहरते हैं। एक शादी में मुझे जाना पड़ा। उन दिनों मैं आया ही था, आने के 1 साल बाद की बात है। तो मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी। बड़ा परंपराओं से बट कटे नहीं थे। पिताजी का आग्रह था, पिताजी नाराज थे, पिताजी को मनाना भी जरूरी था। तो शादी में गए और शादी में देखा तो वहाँ ताऊ जी के लड़के की शादी थी। अच्छा संभ्रांत परिवार था दोनों तरफ का, पर वह न जाने किस बात पे शादी ब्याह में झगड़ा वगड़ा हो गया, आपस में जूतियां चली, खूब इधर उधर के वो हुए। ये दृश्य देख करके लगा कहाँ आ गए। लौट के आए, गुरुदेव को बताया, गुरुदेव हम तो गलत जगह चले गए। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तुम बाबा जी हो गए, अब तुम कहीं मत जाना। हम भी पहले शादी कराते थे। गुरुदेव ने कहा हम भी पहले शादी कराते थे, शादी कराने जाते थे, पर हमने उन शादियों को जब देखा तो हमने उनको प्रगतिशील मोड़ दे दिया, धर्म तन से लोक शिक्षण का स्वरूप दे दिया, रूढ़िवादिता को मिटाया। ये छोटा मार्ग था। उस समय भी उन्होंने हजारों साल की परिकल्पना देखी गुरुदेव ने कि आने वाले 100 साल में, आने वाले 200-300 साल में समाज का स्वरूप क्या होगा। महामानव अपने समय से 1000 साल आगे चलते हैं। अपना सारा चिंतन उनका जो है 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद समाज कैसा होगा। अगर आज भी गुरुदेव की
क्रांतिधर्मी साहित्य को, और मैं कहता हूँ 1940 के लिखे हुए साहित्य को, 1960 के 70 के लिखे हुए साहित्य को, उनके ट्रैक्ट्स को आज समाज के मूर्धन्य विद्वानों के सामने रख दिया जाए तो कहेंगे आज की सारी समस्याओं का समाधान इसके अंदर है। समकालीन गुरुदेव ने जो लिखा वो आज 100 साल बाद भी सार्थक है, 1000 साल बाद भी सार्थक होगा। उन्होंने हजारों साल की परिकल्पना देखी थी, जगत गुरु का ख्वाब देखा था कि भारत जो है जगत गुरु बनेगा। आज़ादी के बाद हुआ क्या कि नेहरू जी पश्चिम की ओर उन्मुख हो गए पूरी तरह से, और ये सबसे बड़ी गलती हमारे देश में हुई। लोग गांधी और आज़ाद को भूलते चले जा रहे थे, और आज की विसंगतियों की जड़ें तभी बोदी गई थी। आज जो हमारा देश, अगर उसी समय हिंदी मातृभाषा घोषित कर दी गई होती तो आज इतनी समस्या होती। चाइनीज़ भाषा में मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है, कोई दिक्कत है किसी को? रशियन भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती, किसी को दिक्कत है? अगर हिंदी में हमारे देश की मातृभाषा में अगर पढ़ाई जाती तो क्या किसी को दिक्कत होती? हम हिंदी में पढ़ते हैं, तुम इंग्लिश में पढ़ते हो, तुम बोलो। मुझे याद है मैं रशिया के हेल्थ मिनिस्टर ट्रेडिशनल मेडिसिन के स्तर के आदमी से ज्ञानेश्वर के साथ मिलने गया था, तो उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। शुरू में अंग्रेजी में 1-2 वाक्य भी बोले, परंतु उसके बाद उसने कहा यू विल नीड ए इंटरप्रेटर, हमें एक अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी थे, 2 इंटरप्रेटर उन्होंने बुला के रखे थे, और जितना मैं बोलता चला गया इंग्लिश में, उससे उन्होंने अनुवाद किया। फिर मैंने कहा मैं हिंदी में बोलूँगा, मेरा अनुवाद ये करेगा। फिर मैंने हिंदी में बोला, इन्होंने अनुवाद किया, और उन्होंने गौरव के साथ, गर्व के साथ अपनी रशियन भाषा में जवाब दिया। कई भाषाओं में कई चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये आदमी जो इंटरनेशनल स्तर पर इतनी बड़ी हस्ती माना जाता है, ये अपनी मातृभाषा को छोड़ने को तैयार नहीं। जर्मन अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते, जर्मन अपनी जर्मन भाषा में बोलते हैं, एक इंटरप्रेटर उनका अनुवाद करता है। फ्रेंच अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। क्या हमारे देश में इतना बड़ी बैंकरप्सी थी, कि इतनी बड़ी गुलामी थी विचारों की, क्या हम लोग अपने हिंदी भाषा में नहीं कर सकते थे? परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदी को नए प्राण दिए, परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदी को नया जीवन दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने नए शब्दों का शिल्प किया। उनके दिए हुए शब्दों के शिल्प, एक किताब मेरे हाथ के नीचे है अभी, शब्द शिल्पी आचार्य श्री, कि कितने नए शब्द दिए उन्होंने हिंदी जगत को। वास्तव में आज जो विसंगतियां हैं, आज जो अंग्रेजीकरण है सभ्यता का, आज जो अंग्रेजीकरण हो गया है पूरे समाज का, और जिस तरह से आज 8 बजे के बाद 9 बजे बाद अभी आप कभी बड़े शहर में चले जाएं तो आप बाहर नहीं जा सकते। शराब पी के चलने वाले नव रईस, नव धनाढ्य, उनके बच्चे जिस तरह से व्यवहार करते देखे जाते हैं, स्टेसी और तरह तरह की जो नशे की दवाएं लेते देखे जाते हैं, उसको लेकर के ड्राइव करते देखे जाते हैं, वो सारा के सारा कस्बों में भी आ गया है, और आगे चल के गाँव में भी चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि हम लोगों का अभियान तीव्र गति से नहीं चला। ये सारी की सारी विसंगतियों की जड़ें तब बोदी गई थी जब अंग्रेजियत हमारे समाज में बोदी गई थी। एक दूसरा हम लोग बार बार जो आरोप लगाते हैं, वो लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने कि हमारी मैकाले ने, जिसने कि हमारी शिक्षा पद्धति बदल दी। निश्चित रूप से हम लड़ सकते थे उससे। मैकाले ने शिक्षण पद्धति बदली तो 1947 के बाद तो हमारा शासन था, हम लोग क्यों नहीं बदल पाए? हमारी विल पावर में कमी थी। परम पूज्य गुरुदेव ने वो मोर्चा अपने हाथ में लिया कि नहीं, हम संस्कृति, और इसलिए गुरुदेव ने देखिए सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा की बात कही है उसमें, जिसको आज हम चला रहे हैं। गुरुदेव ने जगह जगह ये बातें कही हैं, जिसके माध्यम से गुरुदेव ने स्वाध्याय मंडल स्थापित किए, प्रज्ञा मंडल स्थापित किए, और हर एक में स्वाध्याय का क्रम चलाया। प्रवचन श्रृंखलाएं, स्वाध्याय श्रृंखलाएं, जगह 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 निरंतर नए साल, हर साल में नए कार्यक्रम, धुरी एक ही स्वाध्याय, धुरी एक ही स्वाध्याय। गुरुदेव प्रवचन देते समय, गुरुदेव के मन में तो सबके लिए सम्मान था। गायत्री तपोभूमि में प्रवचन दे रहे थे, और ये है 64 की बात। प्रवचन देते देते अचानक रुक गए। सुनो मित्रों, सुनो भाइयों, तुम लोग सब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, कारण बताता हूँ। 2 मिनट के लिए मौन रखा, और मौन रखने के बाद उन्होंने कहा ये मौन हमने जवाहरलाल नेहरू के लिए रखा है, उनकी अभी अभी मृत्यु हो गई है। महापुरुषों को जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई स्लिप आए उनके पास, उससे उनको पता चले। उन्होंने कहा अभी अभी मृत्यु हो गई है। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद इंस्टेबिलिटी आएगी थोड़ी सी, परंतु एक महापुरुष आएगा, थोड़ा कम समय के लिए आएगा, परंतु एक आदर्श ब्राह्मण का स्वरूप रखेगा। लाल बहादुर शास्त्री उनके बाद आए। लाल बहादुर शास्त्री का अल्पकालीन शासन था। ये गुरुदेव ने सिर्फ प्रवचन के दौरान बोला है, और प्रवचन के दौरान ही जो बोले गए वाक्य हैं उन्हीं में से मैंने इसको लिया है। और गुरुदेव बोलते बोलते चुप हो गए, और 2 मिनट का मौन रखवा करके उन्होंने कहा, एक नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया है, नेहरू जी के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है। अगला पीएम 1.5 साल के लिए वो बनने जा रहे हैं,
जो बनने जा रहे हैं उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, जो बनने जा रहे हैं वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण स्तर के हैं। एक विलक्षण सी सात्विकता होगी, परिस्थितियां बनेंगी, इसके बाद देश फिर कुछ संधिकाल से गुजरेगा, पर बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। कभी गुरुदेव ने बुरा नहीं कहा, कभी गुरुदेव ने नहीं कहा कि बुरा होने जा रहा है, बुरा होने जा रहा है, सब अच्छा ही अच्छा होने जा रहा है। तत्कालीन अवरोधों से गुरुदेव जूझे, आपत्ति काल से जूझे, हर परिस्थिति जो विषम होती चली जा रही थी उससे जूझे, और पर उनका जो रूटीन था उसमें कहीं परिवर्तन नहीं आया। वो बदलते रहे, पूरे के पूरे दुनिया बदलती रही, दुनिया में परिवर्तन आते रहे, परंतु गुरुदेव ने 1961 में लिखा एक पर्चा, 10 साल बाद हम चले जाएंगे, जो कि और बड़ा अच्छा सुंदर हेडिंग दिया गुरुदेव ने। हमें प्यार तो करते हो पर हमारी बात क्यों नहीं सुनते। गुरुदेव का हेडिंग है, हमें प्यार तो करते हो पर हमारी बात क्यों नहीं सुनते। पिछले 10 वर्षों में जब से गायत्री प्रचार और धर्म सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब से कितने ही श्रेष्ठ सत्पुरुषों का स्नेह सौहार्द आत्मभाव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने गायत्री उपासना यज्ञ एवं धर्म कार्यों में संलग्न होने के कितने ही धर्म प्रेमी स्वजनों के सम्मुख ये कार्य उपस्थित किए हैं। इनमें श्रद्धा एवं उच्च भावना के साथ लगन से भाग लिया है। हम आपकी सद्भावना का स्मरण जब कभी करते हैं तो मन प्रसन्नता से भर उठता है। अखंड ज्योति हमारी व्यक्तिगत चिट्ठी है, जिसे हम हर महीने स्वयं लिखकर आप तक पहुंचाते हैं। पहले दूसरों के लेख भी छपते थे, पर अब तो सारा लेखन संपादन हम ही करते हैं, और इससे दूर दूर रहने पर भी समीपता का उद्देश्य पूरा होता है। अज्ञातवास से लौटने के बाद से हमने अपना सारा ध्यान इधर ही लगा दिया है। केवल 10 वर्ष इधर रहने को और मिले हैं हमें। इस थोड़ी अवधि में अपनी आत्मा में जो कुछ काम है वो हमें करना है। गुरुदेव कहते हैं, आप हमें प्यार तो करते हैं पर हमारी बात क्यों नहीं सुनते। अखंड ज्योति की उपेक्षा हमारी बात सुनने से इंकार करने के बराबर है। इससे तो हमारा आपके घर में प्रवेश करने का दरवाजा ही बंद हो गया है। हम आपके घर आए और आप ये सोचें कि आचार्य जी को रोटी खिलानी पड़ेगी, उसमें 3 रुपये खर्च हो जाएंगे, इसे साल में एक बार पहुंचने पर हमें अपने घर में घुसने न दें। करीब करीब वैसी ही बात अखंड ज्योति मंगाने में कंजूसी या उपेक्षा बरतने पर हो जाती है। हम शरीर नहीं विचार हैं, हमें अपने घर में आने दीजिए, ये गुरुदेव लिखते हैं। अभी कितनी बड़ी अपील है, ये दर्दनाक अपील यदि हम लोग भी करें गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव का कोट करते हुए। इस विचार क्रांति के लिए ईश्वरीय प्रेरणा के अतिरिक्त अखंड ज्योति ही एकमात्र लौकिक साधन है। यह साधन दुर्बल रहा तो लक्ष्य की पूर्णता किस प्रकार होगी। मुझे डॉक्टर दत्ता के सौजन्य से मिला है ये, और आपको बताना चाहता हूँ 47 में अखंड ज्योति का चंदा था 2.5 रुपया प्रतिवर्ष। आज वो है 120 रुपये प्रतिवर्ष। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली हैं, परंतु ये पत्रिका जन जन के बीच में जाती थी। गुरुदेव ने कहा, आप 3 रुपये भी नहीं निकाल सकते, 3 रुपये भी नहीं निकाल सकते, 4 रुपये भी निकाल सकते। ये इतनी पत्रिका हमने इस ढंग से निकालते हैं और आप इसको पढ़ने के लिए आपके पास समय भी नहीं। अखंड ज्योति की दशाब्दी वाली बात मैंने आपसे कही, और ये कहा कि अखंड ज्योति की दशाब्दी गुरुदेव ने 1947 में मनाई थी। गत अखंड ज्योति का भूत और भविष्य, ये भी आपको मैंने पढ़ के सुनाया। परम पूज्य गुरुदेव 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय थोड़े दिन के लिए जेल में थे, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना जो अनुष्ठान किया था, पुरुषरण का जो क्रम चल रहा था, वो नैमिषारण्य में चल रहा था। उस समय पंडित मोतीलाल जी ने एक दुर्गा सप्तशती के 3 अनुष्ठान 3 साल में किए। उनसे किसी ने पूछा 1940, 41, 42 में पूछा कि क्या होने वाला है, तो बोले आज़ाद हो जाएगा भारत, 5 साल बाद आज़ाद हो जाएगा। बोले आपने इसीलिए किया? बोले मैंने नहीं किया, तो मेरे से करवाया गया है, परंतु एक महापुरुष इस काम में लगा हुआ है जो 1947 के बाद इस ऊर्जा को अपने हाथ में लेगा और इस ऊर्जा का नियोजन करेगा। 1947 में क्या होगा महाराज? बोले 1947 में वो एक प्रकार से भारत की आज़ादी आएगी, और भारत की आज़ादी के बाद वो सारे सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म भारत का अंधकार मिटाने का काम करेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म जगत का अंधकार मिटाने के लिए 1947 के बाद कमर कस ली। कर्मकांड करना सब जानते हैं, पर साधक का व्यवस्थित व्यक्तित्व, संगठित व्यक्तित्व होना चाहिए, यह किसी को नहीं मालूम था। संकल्पित व्यक्तित्व होना चाहिए, प्राण देने वाले लोग तैयार हों, ऐसा गुरुदेव ने एक बीड़ा हाथ में लिया, और एक जिम्मेदारी सूक्ष्म के अंधकार को तोड़ने की उन्होंने अपने हाथ में ली। सारा जीवन तप किया उन्होंने, आहार का तप, विहार का तप,
हर जीवन का कण कण कोना कोना अगर एक ही बात उनके लिए कही जाए, तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव। अनुयायियों को ब्राह्मण कर्म से उन्होंने ढलने का संकेत दिया, संस्कार दिया और उसी मार्ग पर चलने के लिए सारा का सारा समुदाय तैयार किया। तपोभूमि में एक नेताजी आए, संस्कृत विभाग का उनके पास था, तो उन्होंने देखा, अरे तो पंडित जी हैं और पंडित जी यहाँ पे देखो तो जहाँ संस्कृत दिखाई दे रही, महाराज जी आप यहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, अब बार बार वही बात पूछे। बोले हम संस्कृत नहीं, संस्कृति पढ़ाते हैं। संस्कृत तो एक भाषा है, हम संस्कृति पढ़ाते हैं। जब उनको समझ में नहीं आया तो झल्ला करके उन्होंने बिठा करके समझाया उनको कि संस्कृति जीवन जीने की शैली है, संस्कृति गुणों की खेती है, संस्कृति अपने जीवन को ऊंचा उठाने का माध्यम है, संस्कृति का आधार है गायत्री और यज्ञ, ये हम कराते हैं यहाँ पे। संस्कृत भाषा का काम नहीं करते। उनके दिमाग में क्या था, संस्कृत जब उन्होंने समझ लिया कि संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए अनुदान दिलवा देते हैं संस्कृत भाषा के लिए यहाँ पे। बस उनके दिमाग में उतनी जो छोटी सोच होती है, छोटी सोच बनी रही। मुझे देव संस्कृत विश्वविद्यालय बनने के बाद ढेरों लोगों के वो आए कि जब संस्कृत विद्यालय इतने सारे थे, आपने संस्कृत विद्यालय क्यों खोल दिया, संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों खोल दिया? मैंने को उनकी सोच पे वही तरस आया जो गुरुदेव को तरस आया था उन नेताजी पे। उसके बाद भी न जाने कितने लोग शांति को देव संस्कृत विश्वविद्यालय आते रहे और संस्कृत और संस्कृति में अंतर नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी कमी हमारे देश में कि हम लोग समझ नहीं पाते। तपोभूमि में गुरुदेव ने जो आधार बनाया, उस आधार का उत्तरार्ध उन्होंने शांति कुंज बनाया। हम भारत की सांस्कृतिक मूल्यों वाली विरासत के लिए जीवन जी रहे हैं, इसके लिए अपना विश्वास दिलाया और अपना नमूना बन के दिखाया। गुरुदेव न होते तो हमारा वेदों पर से, शास्त्रों पर से भरोसा उड़ जाता। गुरुदेव न होते तो वेदों पर से, शास्त्रों पर से हम भरोसा उड़ जाता, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने लगा था। तरह तरह से लोगों ने, अंग्रेजों ने न जाने किस किस तरह से लोगों को लगा करके एक षड्यंत्र के तहत पूरे अनुवाद कराए थे। उनने, परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी अपने आप को लेखक साहित्यकार नहीं माना। आप देखें, उन्होंने कहा हमारे पास अनुभव हैं, उन्हें हमने लिख करके रख दिया है। हमने लिखा भी है, बोला भी है और जिया भी है। हमने जो लिखा है और बोला है और जिया है वो हमारे जीवन में तुम साकार होता हुआ देख सकते हो। सच्चाई के साथ जिया है उन्होंने। जितने भी हमारे पास अनुभव थे वो हमने लिख करके रख दिए। स्थूल व सूक्ष्म के प्रयास दोनों तरफ से उन्होंने सामना करने के लिए आधार बनाया और दोनों जगत के आघात प्रतिघात सहे। स्थूल जगत के प्रतिघात सहे, सूक्ष्म जगत के। ये मिशन गांव-गांव में पहुंचा है। हमें ये बताना है घर कैसा होना चाहिए। आज ढेर सारे बाबा जी हैं, टीवी है, मिशन में बहुत ढेर सारे मिशन हैं, टेलीविजन से प्रचार प्रसार हो रहा है खूब सारा, पर क्या वो बता पाते हैं कि परिवार कैसा होना चाहिए? क्या वो बता पाते हैं कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए? ऋषि कैसे रहते थे? क्या अनुसंधान किए उन्होंने? आज भी ये मूल्य प्रासंगिक हैं। इसको बताने का काम केवल एक ही मिशन के पास है, वो गायत्री परिवार शांति कुंज के पास। ये हमें बार बार अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि भारत के ग्रास रूट लेवल तक अगर पैठ है तो एक ही संगठन की, वो हमारे संगठन की। और हमें इस मूल कार्य को नहीं भूलना है। जब हम मूल कार्य से विरत हो जाते हैं और अपने आप को महामंडलेश्वर मान लेते हैं, हम अपने आप को हम उस स्तर का मान लेते हैं कि और भी जो जितने इसी में 1942 के अखंड ज्योति में एक बहुत बढ़िया मनोरंजक विवरण है जिसमें गुरुदेव ने लिखा है कि आजकल के जो हास्य मंडली के कलाकार, नाटककार लोग जब रंगमंच पे जैसे जिस तरह से बैठते हैं उसी तरह से जब धर्म मंच पे आके बैठ जाते हैं और तरह तरह से पुराणों की कथाएं और ये सब सुनाते हैं तो मुझे हंसने का मन करता है। मुझे लगता है कि क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रज्ञा पुराण कथा में हम लोगों ने भी उसी चीज़ को प्रश्रय दे दिया हो। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हमें उस परंपरा को बढ़ावा नहीं देना है, हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि हमने जीवन मूल्यों को कैसे प्रविष्ट कराया, हमने आदर्शों को कैसे प्रविष्ट कराया। कहीं हमसे मंथन करने के लिए हम लोग ये मीटिंग रख रहे हैं, ये हमारा जो 5 दिन का स्वाध्याय है ये मंथन के लिए, आत्ममंथन के लिए, कि हम कैसे उसको परिवर्तित कराएं। ऋषि कैसे रहते थे, क्या अनुसंधान किए उन्होंने, इनका सबका, और घर परिवार कैसा होना चाहिए। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में विशृंखलताएं आ गई हैं। और अगर आप देखें तो सही अर्थों में देखा जाए तो अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इंटरनेट का विस्फोट, इस सब ने, और दूसरी बात ये कि पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ फैलाई हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का एकमात्र तरीका है हमारा प्रचार डबल इंटेंसिव हो।
जितना प्रचार मोबाइल का है, जितना प्रचार इंटरनेट का है, जितना प्रचार टीवी का है, उससे दुगुना तिगुना प्रचार हमारा हो। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपनी बात को कहते चले जाना है। आर्य पत्रिका में श्री अरविंद के लेख छपे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ईस्ट व वेस्ट के लिए एक लेख लिखने को कहा। ईस्ट व वेस्ट पत्रिका निकालते थे डॉक्टर राधाकृष्णन, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी। और उन्होंने कहा कि हम आपके दर्शन को प्रतिष्ठा देंगे। श्री अरविंद, आपका दर्शन बहुत गजब का है, हम इसको प्रतिष्ठा देंगे। श्री अरविंद ने कहा कि मैं अप्रतिष्ठित ही रहना चाहता हूं, मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मुझे अप्रतिष्ठित रहने दें, मुझे मौन साधना करने दें। प्रतिष्ठा लेनी होती तो मैं 1926 के बाद मौन न लेता, मैं एकांत में नहीं जाता। मैं परमेश्वर के संकेतों के अनुसार चलता हूं। पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मेरे लिए प्रतिष्ठा नहीं, मेरे लिए परिजनों का प्यार, श्रद्धा, विश्वास, दुख तकलीफ को सहने हेतु पुरुषार्थ, जो कुछ भी है सब उन्हीं के लिए है, परिजनों के लिए। और जन जन के अंदर वैचारिक क्रांति लाने का मेरा पुरुषार्थ है। वे इस मिशन की आधारशिला के पीछे गुरुदेव की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। अगर गुरुदेव चाहते कि मैं सुप्रसिद्ध हो जाऊं तो शायद वो ऐसा प्रयास करते, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोग सोचें ऋषि जीवन के बारे में, प्रगतिशील अध्यात्म के बारे में, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के बारे में। इन शब्दों को शिल्प दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण कौन जानता था इस शब्द को? ये शब्द अपने आप में विलक्षण है। धर्मतंत्र लोक शिक्षण कर सकता है, मास टीचिंग कर सकता है, मास टीचिंग थ्रू रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट। ये अपने आप में इतना जबरदस्त शब्द है कि इसको यदि हम हाईलाइट कर सकें, दिखा सकें, बहुत बड़ी बात। उन्हें दार्शनिक साहित्यकार नहीं बनना था। एक बड़े समुदाय को जिसके मन में देश के लिए लगन थी, वे उससे शेयर करना चाहते थे, उससे शेयर करना चाहते थे। यह समुदाय दूसरों से अलग था और हमेशा रहेगा। भागवत और रामायण पर हम विश्वास रखते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, भागवत और रामायण पर हम विश्वास रखते हैं, पर दक्षिणा, कथा और व्यवसायीकरण पर नहीं। दक्षिणा, कथा और व्यवसायीकरण पर नहीं। कहीं व्यवसायीकरण हम लोगों ने तो नहीं कर दिया, कहीं हो गया हो तो हम उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे। हमें अपने अंदर आत्मचिंतन करना है, आत्ममंथन करना है। इसीलिए इस बार जब हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई तो हम लोगों ने उसमें एक ही बात तय की कि हम लोग प्रज्ञा पुराण को इस तरह से नहीं बढ़ावा देंगे जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। हमें हमारी तुलना किसी भागवतकार से नहीं करनी चाहिए। हमारी तुलना केवल अपने आप से करनी चाहिए कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, और हमारे गुरुदेव ने कैसे हमसे अपेक्षा रखी थी। रामचरितमानस की उक्ति सुनाते थे गुरुदेव, बेचही वेद धर्म दुह लही। वेदों को बेचा है इन्होंने, धर्म को दुह लिया गाय की तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इसी कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं? बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भागवतकार आए हैं, स्वामी जी महाराज आए हैं, महामंडलेश्वर आए हैं। अरे आए हैं तो आने दो ना, उनको अपने काम करने दो, वो अपनी जीविका कमा रहे हैं, उनको कमाने दो। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से। मैं उनकी कथाओं में, मुझे अतिथि के रूप में जाना पड़ा है, तो मैं उनको बैठ करके उनके अंदर के गंदे स्वरूप को, नंगेपन को मैंने देखा है। इसको देखने के बाद वितृष्णा इतनी आती है कि फिर आपके मन में नहीं आता कि इनके पास बैठें कभी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन लोगों ने शास्त्र को बेचा है, ये आज के पुरोहित हैं, ये कलयुग है, ये कलयुग की वजह से। ये घटनाएं, जितनी भी परंपराएं जो आती हैं, ये युगों को बनाती हैं। सतयुग की परंपराएं गुरुदेव एस्टेब्लिश करना चाहते थे। गुरुदेव ने कहा कलयुग की परंपराएं एस्टेब्लिश हो गई, इसलिए कलयुग आ गया। गुरुदेव ने कहा मैं सतयुग की परंपराओं को एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, सतयुग अपने आप आ जाएगा। तो हमें सतयुग की परंपराओं को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, ये हमें सोचना है। मिशन का प्रेरक आधार तत्व है सतयुग की वापसी। मिशन का प्रेरक आधार तत्व है परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन। मिशन का प्रेरक आधार तत्व है हम लोगों के जीवन में गुरुदेव के चिंतन का कितनी सीमा तक प्रवेश हो सका, क्या हम कहीं भूल तो नहीं गए, उसी को याद करने के लिए हम लोग बैठे। 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ, और सहस्त्रकुंडी यज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव पूरी ताकत से लगे थे अपनी। एक ओजस्वी निडर साधक गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? 1008 कुंडी यज्ञ में तरह तरह से उनके ऊपर हमले हुए। विकट परिस्थितियों में कई बार लोगों ने हमले की कोशिश की। व्यक्तित्व में उनकी कोई खास बात थी, और वो व्यक्तित्व की खास बात ये थी कि उन्होंने निडर होकर के जीवन जिया। एक आदमी आया, ऊंचा सा, लंबा, 7 फीट का, फरसा लेकर के, बोले गुरुजी हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। बाथरूम में जाते थे गुरुदेव तो ही बाहर खड़ा रहता था फरसा लेके। गुरुजी कोई आ नहीं जाए इसलिए हम आपकी रक्षा करेंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा तू जा यहाँ से, तू जा, तेरा फरसा लेके खड़े रहने से मुझे और ज़्यादा डर लगता है। मुझे उन लोगों से जितना डर नहीं लगता उतना तेरे से लगता है। तो उस आदमी को
किसी तरह से क्षमा कर माफ़ करके उन्होंने फिर उसको यज्ञ में भागीदारी कराई उससे। कई बार हम लोग की कोशिश हुई, व्यक्तित्व में कुछ खास बात थी, उसी को समझाने के लिए मिशन खड़ा हुआ। मित्रों, संस्कृति का, धर्म का सही स्वरूप का शिक्षण यदि हम देना चाहते हैं, हम मूल्यों का निर्धारण करना चाहते हैं, तो हमें गुरुदेव को और मिशन के प्रेरक तत्वों को समझना पड़ेगा। मेरी आज की बात यही समाप्त होती है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। हम लोग कल दूसरा वाला लेंगे, और दूसरा वाला जो है वो है संगठन का विस्तार कैसे हुआ। संगठन का विस्तार जिस क्रम से हुआ है और जैसा हुआ, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उसी क्रम से आगे भी हमको चलना है, इसलिए हमारे आगे की पायदान के ऊपर है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वाध्याय सत्र, हमारा स्वाध्याय श्रृंखला हमारी प्रोडक्टिव रहे, हमारे अंदर चिंतन में परम पूज्य गुरुदेव परवन्य माता के प्रति श्रद्धा का भाव और उभरे, आत्मचिंतन के लिए हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकें। इस दृष्टि से 1925 से लेकर अभी तक की यात्रा, एक यात्रा करेंगे गुरुदेव के साहित्य के संदर्भ में और गुरुदेव के साथ जुड़े हुए संस्मरणों के संदर्भ। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, अग्रज बंधुओं, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये एक बहुत विशेष समय है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो जन्म शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम हुए, उन सब ने हमको अंदर से उद्वेलित किया है और हमको सोचने में मजबूर किया है कि हम लोगों की भूमिका आगे चल के क्या होनी चाहिए। इस भूमिका के बारे में ही बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था। अल्टीमेटली एक